हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आज शाम 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। और आज तारीख 7 सितंबर है और आप लाइव जरूर जुड़ें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज का हमारा टॉपिक है उपकार, लाभ और इनाम। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें हमारे ऊपर उपकार करते हैं, हमें इनाम देते हैं, और जो लाभ की बातें हैं वो परमेश्वर हमारे जीवनों में उसको पूरा करते हैं। हालेलुया। और बहुत से, मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत से टॉपिक होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की योजना होती है हम वही आपको बताते हैं। और अगर पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे मेरे मन यहोवा का धन्य का है, जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। सबसे पहली बात हम यह चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पर उपकार करे, परमेश्वर हमें इनाम दे और हमारे पास हमेशा लाभ ही लाभ हो, हानि ना हो। आज के इस युग में सब चाहते हैं कि कुछ बड़ा हमें मिले। ऐसे कि अगर हमें मजदूरी हमें 400 रुपये मिलती है तो हमें यह कि हमें मजदूरी 1000 रुपये मिले, कम से कम 700 तो मिलनी चाहिए। जिसकी सैलरी 15,000 महीने की, वो चाहता है मुझे 25,000 मिले। जिसके पास बेचारा जो गरीब है, जो एक दिन के उस दिन वहाँ पर सीमेंट की ट्रैली आई और मैंने उस भाई को बोला, मैं कहा क्या आप अकेले सीमेंट को उतारोगे? कह रहा हाँ भैया मैं अकेला उतारूंगा। मैं क्या भैया आपने और लोगों को क्यों नहीं साथ लेके आए? कह रहे कि वो लोग सीमेंट उतारने के 3 रुपये लेते हैं। तो मैंने बोला मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं आपके सीमेंट 2 रुपये में उतार दूंगा। मतलब कि वो पैसे के लिए, एक लाभ के लिए, कि उसको लाभ हो इस चीज़ के अंदर। वो ट्रैक्टर लेकर आया, उसने लोड किया, उसने खाली किया सिर्फ 2 रुपये के पीछे, ठीक है। लेकिन उसकी सोच ये थी कि काम मेरे सिर्फ 2 रुपये की बात है, लेकिन इतना सारा माल में जब गेरूंगा तो मेरा काफ़ी सारा पैसा निकल जाएगा। लेकिन बात क्या है, वो भी ये सोच रहे कि मुझे प्रॉफिट मिले, मुझे और मतलब कि मैं इसके अंदर और फलवंत होने पाऊं, मुझे इसी के अंदर ब्लेसिंग मिले। इसलिए वचन क्या कहता है, हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे पास लाभ ही लाभ हो, हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमें छोटे छोटे काम में बड़ी बड़ी आशीष मिल जाए और प्रभु हमें इनाम दें। इनाम क्या होता है? इनाम, जब स्कूल में इनाम दिया करते थे तो एक प्राउड फील होता था कि वाह, मतलब इनाम मिला। और उसको उनको ये होता था कि मुझे इनाम मिल गया। इनाम मिलने से उसकी रेपुटेशन हफ्ते तक तो बनी रहती थी। मतलब कि स्कूल में अगर उसको किसी को इनाम मिल गया, मान लो मुझे इनाम मिल गया, तो एक हफ्ते तक ऐसे कॉलर ऊंचा कर कर छाती चौड़ी करके चलना पड़ता था कि मुझे हमारे टीचर ने एक शील्ड दी थी छोटी सी, ऐसा। तो जब हमें इनाम देती हैं परमेश्वर यहोवा, तो कितनी बड़ी बात है ये। हमारे जीवन में अगर हमें इनाम मिल जाए वो परमेश्वर का हाथ से, तो कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। बात रही लाभ की। परमेश्वर चाहते हैं कि, जैसे कि परमेश्वर ने सारे वचन लाभ के लिखे हैं, हानि के नहीं लिखे। हानि के तो लिखे हैं, अगर आप गलत करोगे, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी में नहीं चलोगे, तो आप हानि में चलोगे। और उपकार की बात आ गई, तो उपकार तो परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर करता है। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा वचन में पढ़ते हैं। लिखा हो कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का है, और जो कुछ मुझ में है वह उसका पवित्र नाम को धन्य का है। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर को हमने धन्यवाद देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपको उपकार करे, आपको लाभ मिले और आपको इनाम मिले, सबसे पहली बात कि आप लोगों ने क्या करना है, परमेश्वर को धन्य कहना है। मुंह से बुड़बुड़ाना नहीं, धन्य 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 और धन्य धन्य कहना। और उससे बड़ी बात, जो उसमें है प्रभु के नाम को धन्य कहना है। अपने नाम को अगर आप बोलोगे कि मैं ऊंचा मैं ऊंचा, मैं हमेशा कहता हूँ हाँ कि मुझे परमेश्वर पर घमंड है, मुझे परमेश्वर पर घमंड है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एटीट्यूड है, ईगो है, बहुत सी ऐसी बातें जो लोग करते हैं जो सुनने में आती हैं। लेकिन ना, मुझे परमेश्वर पर घमंड है। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मुझे परमेश्वर पर घमंड। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मेरे पर घमंड करो, खुद पे घमंड ना करो। हाँ, मुझे खुद पर घमंड नहीं है, मुझे परमेश्वर की आशीषों पर घमंड है, परमेश्वर के सामर्थ्य पर घमंड है कि हाँ, मैं जब प्रार्थना करूंगा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों के बंधन टूटते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, विरोधी दौड़ के भागते हैं दूसरी साइड। इस तरह व्यवस्था विवरण 28 में लिखा हुआ है, दुश्मन आएंगे तो एक जगह से, भागेंगे 7 जगह से। हालेलुया।
अभी तो परमेश्वर का कार्य होना बहुत बाकी पड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में देखना आप कितने परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार होते हैं। चमत्कार अब भी हो रहे हैं, लेकिन अभी बस एक लोग अब वहाँ पर जब बड़ी चर्च चली जाएगी वहाँ पर, तब देखना आप कितने अद्भुत चमत्कार परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। क्योंकि हमारी सोच बड़ी है, हमारी सोच बड़ी है, हमारी मिनिस्ट्री की सोच बड़ी है, हमारे बिशप जी की सोच बड़ी है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। हम ये नहीं है यहाँ छोटे से घुरने पड़े, और नहीं, हमें परमेश्वर पर घमंड है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि उसका पवित्र नाम को धन्य क्या है, और हम उसके प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं कि हाँ प्रभु का नाम धन्य है, प्रभु का नाम धन्य है, प्रभु का नाम धन्य है, धन्य रहेगा। कोई भी प्रभु के नाम को अधन्य नहीं कह सकता। प्रभु है, आजकल कितना विरोध हो रहा है हर जगह पर, लेकिन नहीं, प्रभु का नाम ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। कोई जितना मर्जी विरोध कर ले, और लेकिन प्रभु का नाम नीचे कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। पहली बात लिखा हुआ है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, परमेश्वर में जो कुछ है उसकी ऊपर धन्यवाद दें। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। उपकार कि परमेश्वर ने सबसे बड़ा उपकार किया कि आप सांस ले रहे हो। हालेलुया। आप सांस ले रहे हो। अभी हम कुछ दिन पहले कुछ पास्टर मीटिंग में थे, और आज भी पास्टर मीटिंग में थे, तो वहाँ कुछ मैंने नोटिस किया कुछ बातों को, क्योंकि हर एक पास्टर एक जैसा नहीं होता, हर की सोच एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हमारी सोच बड़ी, हमेशा बड़े बोलते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया, उनकी वो क्या करते हैं, उनका सोच क्या है, उनके पीछे कितने लोग हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे जो बहुत पावरफुल मसीहत थे, मतलब कि प्रभु के अंदर फुल सामर्थ्य। कुछ लोग ठंडे थे, क्योंकि वो परमेश्वर को पुकारो को भूल गए वो। हालेलुया। वचन कहता है आप लोगों पर परमेश्वर ने उपकार किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों के ऊपर उपकार किए हैं। आप परमेश्वर कोई उपकारों को कभी ना भूलें। अगर आपके पास बरकत नहीं है, अगर आपके पास आशीष नहीं है, अगर आपके घर में नशा नहीं जा रहा, अगर आपके ऊपर विपत्ति आ रही है, समस्या आ रही है, संकट आ रही है, तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये तो चला जाएगा प्रभु के नाम से। लेकिन प्रभु ने जो आपको उपकार किया है कि आप आज तक जीवित हो, प्रभु ने आपको बड़ी बड़ी हानियों से बचाया, प्रभु ने आपको बड़ी बड़ी दुर्घटना से बचाया, प्रभु ने बड़े बड़े संकटों से बचाया। प्रभु ने ऐसे था कि आपके घर में आज कोई ना कोई मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने आपको उन हालातों से बाहर निकाला है कि अचानक कार के आगे कोई आ गया, और प्रभु ने आपको बड़े एक्सीडेंट से बचाया है, और प्रभु हमेशा बचाते हैं। हालेलुया। हम जैसे कि हम जब मैं दूसरी चर्च में जाते हैं तो हम कई बार कार चलाते रहते हैं। जैसे मैं कई बार जाता हूँ, कई बार मेरे साथ चर्च के लड़के होते हैं, हम जाते हैं, कई बार ध्यान इधर उधर जब भी जाता है तो कई बार एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन कौन बचाता है? वो मैं तो नहीं चला रहा गाड़ी, परमेश्वर चला रहे हैं। प्रभु हमें बचाते हैं उन संकटों से, उन एक्सीडेंटों से, उन विपत्तियों से। क्यों बचाते हैं वो? परमेश्वर। क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं कि प्रभु के उपकारों को मत भूलो। हालेलुया। फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु जी आपने मुझे आज बचाया, प्रभु जी आज मुझे आपने बचाया, प्रभु जी आज आपने मुझे बचाया। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई बार अचानक कोई बाइक के आगे आ गया, कोई अचानक की साइकिल के आ गया, कोई अचानक कार के आ गया, कोई अचानक ट्रक के आगे आ गया, कोई अचानक ऐसा, कोई अचानक ऐसा हो जाता है। वो बचाने वाला परमेश्वर पिता है। हालेलुया। वो बचाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जो हमें बचाकर रखता है। किसी भी उपकार को, ये नहीं लिखा कि प्रभु को उपकार को न भूलना, लिखा है उसके किसी उपकार को न भूलना, किसी भी उपकार को मत भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। इसके अंदर हमें लाभ। अगर आप रोगी पड़े हुए हो और आपकी हानि हो रही है तो आपका जीवन व्यर्थ है। अगर हम लाभ की बात करें तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरे सब रोगों को दूर कर दूंगा। अब जो आपका पैसा सारा बीमारियों में जा रहा था, संकटों में जा रहा था, जो आपका पैसा नशा मुक्ति में जा रहा था, जो आपका पैसा बीमारियों में जा रहा था, परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? मैं तेरे अंदर से सब रोगों को दूर कर दूंगा। ये हो गया आपका लाभ। हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहते हैं, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। वही तो हमारे प्राणों को बचाता है। पता नहीं हमारी मौत कहाँ लिखी हुई है, कोई नहीं जानता। हमारा कब कुछ भी हो सकता है। हालेलुया।
उस दिन हम जहाँ पे ज़मीन में जाते हैं उधर से एक 4 किलोमीटर अगली साइड की बात है, अचानक वो घर से निकला जो गोदा होता है, जिससे कि गोदा, उसने एकदम से सींग मारा, पेट के अंदर सीधा मारा और उसका पेट बीच में से फाड़ दिया। उसको तो किसी ने उठाया नहीं 5 मिनट तक। बाद में उसका वहीं की वहीं उसकी मृत्यु होगी। हमारे न्यूज़पेपर में भी आया था ये। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। कौन बचाता है? प्रभु बचाता है। इसलिए परमेश्वर का लाभ है ये। परमेश्वर हमें लाभ देते हैं कि बेटा तेरे ऊपर कोई संकट ना आ जाए, तेरे को मुश्किल ना आ जाए, तेरे ऊपर कोई बीमारी ना आ जाए, प्रभु बचा के रखते हैं। हालेलुया। और अब बात आती है इनाम की। लिखा हुआ है वही तो, लिखा कि वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा और दया, कितनी बड़ी बात है कि अगर परमेश्वर की करुणा हम पर हो गई ना तो मैं करूं बल्ले बल्ले है, और परमेश्वर हम पे दया करने लग गया तो और ही बड़ी बात है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है जब परमेश्वर दया करने लगेंगे, जब परमेश्वर करुणा करने लगेंगे और हमारे सिर पर एक मुकुट, जो मैंने बोला आपको इनाम देंगे, आपको परमेश्वर, आप क्या हुआ, आपको परमेश्वर ने एक इनाम दिया। और बाद में क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि परमेश्वर बोला मैं तेरी ऊपर दया करूंगा और मेरी करुणा तेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ये हो गया इनाम। अब नीचे देखिए वचन क्या कह रहे हैं, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। तेरी लालसा को, हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखा, वह लिखा कि तृप्त करता है। आप जो भी परमेश्वर से मांगोगे वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आप जो भी परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर ही आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है उसका उनके नाते पोतों पर भी प्रकट होता रहेगा। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैं तुझे इनाम दूंगा, जो तुझे ब्लेस करूंगा, वो तेरा नहीं बल्कि तेरे नाती पोते भी इससे ब्लेस्ड रहेंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु हम पे उपकार भी करते हैं, प्रभु हमारे लाभ के लिए भी सोचते हैं। नहीं इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने जीवन में ये सब चाहते हैं तो आपको इनाम लेना है। हालेलुया। और नया नियम में लिखा हुआ है बाइबल में कि पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, और वहां पर लिखा कि अपने इनाम की ओर दौड़ता चला जा, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जा। हालेलुया। आपका, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इनाम दे, देखिए जब हमारी विदाई पार्टी होती थी, जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में चले गए थे तब तो अलग था लाइफ, लेकिन जब हम स्कूल में थे तब क्या था, विदाई पार्टी होती थी। वो जो डांस की, कुछ लोग डांस के एक रूम में डांस की प्रैक्टिस करते थे, 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाती थी। कुछ लोग क्या करते थे जो गिद्दा गुद्दा उनका करते थे, और कुछ लोग जैसे नाट्य की प्रैक्टिस करते थे, हर एक चीज की प्रैक्टिस करते थे। वो एकदम से नहीं करते थे, वो क्या करते थे, महीने पहले शुरू हो जाते थे कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है, मेरा मैंने ये इनाम लेना ही लेना है। क्योंकि हमारे स्कूल में वो शील्ड रख देते थे कि जो ये जीतेगा इसको ये मिलेगा, जो ये जीतेगा इसको ये मिलेगा, जो ये जीतेगा इसको ये मिलेगा। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि वो हम लोग क्या करते थे वहां पर, जो डांस करता था, जो कि नाटक करना चाहता था, और कोई गेम वगैरह वाले, वो सब प्रैक्टिस अपनी करते थे। वो उन शील्डों को देखते थे, अरे यार ये मैंने लेनी है, ये मैंने लेनी है, वो पूरे जोर लगा कर करते थे। अब एक बढ़िया मैं सुबह उठा, मुंह धोया, ब्रश किया और मगर इनाम दे दो जी, नहीं, मेहनत करनी पड़ती है तो इनाम मिलता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको पूरी बाइबल में ये बातें बता रखी हैं। जिस तरह हमारे स्कूल में शील्ड लगाते थे आगे आगे कि आपको ये मिलेगा ये मिलेगा, और पवित्र बाइबल तो साफ साफ कहती है कि मैं तुझे फलवंत करूंगा लेकिन तू मेरी आज्ञा पर चल, मैं तुझे आशीष करूंगा तू मेरी आज्ञा पर चल, मैं तेरे जीवन में ऐसा करूंगा तो बीज बो के देख, मैं तेरे जीवन में ऐसा करूंगा तो भेंट निकाल के देख, तू तेरे घर में बंदगी करा मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा करा मैं ऐसा करूंगा, तो ऐसा कर। मतलब परमेश्वर ने हैंड टू हैंड आपको इनाम भी साथ रख रखा है और उसकी आशीषें भी साथ रख रखी हैं, लेकिन हम तो भी नहीं ले पाते क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जब हम स्कूल में 1 महीना मेहनत करते थे तो ही हमें वो शील्ड मिलती थी, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम कहते फटाफट मेरे झोली में उपकार आ जाए, मेरे झोली में लाभ पड़ जाए, मेरे झोली में इनाम आ जाए, मैं तो बस लेटूंगा और हालेलुया बोलूंगा और रात को हालेलुया बोलकर सुबह आमीन बोलूंगा। ऐसा नहीं,
आपको मसीह जीवन में दौड़ना है। अगर आप ये सब चीजें चाहते हो, वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर में मुक्त देना चाहते हैं और परमेश्वर की करुणा और दया हम पर बन जाएगी, तो परमेश्वर हमारे ऊपर उपकार करेंगे, हमें फलवंत करेंगे। जो आप वचन साफ साफ कहता है, जिन कामों में तो हाथ लगाएगा उनमें तो सफल होगा। अब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। जो पवित्र बाइबल है, मैंने आपको पवित्र बाइबल के बारे में बताया, आप भी पढ़ सकते हो। व्यवस्था विवरण आज हमने जो पढ़ा, भजन संहिता 103 अध्याय पढ़ा है, आप पढ़ सकते हो। साफ साफ लिखा, स्पष्ट हुआ। मैं क्यों अपनी तरफ से नहीं बातें कर रहा, लेकिन लेने का तरीका होता है ये सब चीजें का। हालेलुया। हम जब किसी से कुछ लेते हैं उसके आगे दिन होते हैं। भाई जी बाइक की जरूरत थी, भाई जी साइकिल की जरूरत थी, भाई जी 10 मिनट के लिए आपको स्कूटर चाहिए, स्कूटी चाहिए, तो नंबर हो के जाते हैं, मांगते हैं। जब ये नहीं कहते भाई साहब स्कूटी की चाबी दे, मैं 10 मिनट जाके आ रहा हूँ। कभी ऐसा आपने मांगा है? नहीं मांगा। जब आप पैसा मांगते हो, भैया जी 500 रुपये चाहिए था, पापा से मांगते हो, मम्मी से मांगते हो, सिर नीचे करके मांगते हो, प्यार दिखाते हो, उनको गले लगा के बोलते हो मम्मा थोड़े पैसे चाहिए थे। लेकिन आप ऐसा बोल गए पैसे दे मम्मी मेरे को चाहिए, तो क्या वो माँ पैसे देगी? नहीं देगी। वो छीन सकता है, लेकिन माँ दिल से नहीं दे सकती, ना पिता दिल से दे सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े। उसके जो परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, आशीष करूंगा, तुम्हें से रोग दूर करूंगा, सब परमेश्वर देना चाहते हैं। लेकिन आप इनाम की ओर दौड़ें, और इनाम क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की उपवास हो गए, परमेश्वर की भेंटें होगी, परमेश्वर के दशमांश हो गए, परमेश्वर की प्रार्थना आपके घर के अंदर होगी। बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही है। सिर्फ हम चर्च जाते हैं, भजन सुनते हैं और घर आते हैं, बाकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप कच्चे हो, अभी मजबूत बने परमेश्वर के अंदर। बहुत लोग जो मेरे प्रार्थना सुन रहे हो पक्के भी होंगे और कच्चे भी होंगे। हालेलुया। लेकिन इस बात को समझें, अगर आप चाहते हो उपकार, लाभ और इनाम, आपको दौड़ना है मसीह जीवन में। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, हम भी दौड़ते थे, ये इनाम चाहिए, ये इनाम चाहिए, ये इनाम चाहिए। और कई बारी वो डांस करते करते, मतलब मैं नहीं डांस करता था, मैं जिसकी बता रहा हूँ आपको, जिसके हमारे क्लास के अंदर से जैसे कि स्टूडेंट होते हैं उनको लिया होता था, और गिर भी जाते थे। बेंच से गिर गए, पैर फिसल गया, या कोई जंप कर गए तो पैर फिसल गया, तो उनको चोट भी लग जाती थी। अब ये वो खड़ी कहते रही मेरे तो चोट लग गई सर जी, मैं नहीं खेलता। नहीं, उनको एक ही लक्ष्य था कि मैंने दौड़ना है। हमें मसीह जीवन के अंदर चोटें लग जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन गिरते रोना नहीं, वहीं पे उठना है और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना है। और लक्ष्य हमारा क्या है? कि मेरा परिवार फलवंत रहे, हालेलुया, मेरे बच्चे फलवंत रहे, मेरा पति आशीष रहे, मेरा बिजनेस फलवंत रहे, मेरा घराना फलवंत रहे, मेरा आने वाला कल फलवंत रहे। ये तो बात है, लेकिन आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे हो। अभी भी आप प्रभु जी मुझे ये दे दो, मेरे घर में ये दे दो, उसमें पड़े हुए हो। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें आपके पीछे दौड़ेंगी प्रभु के नाम से। हालेलुया। इसलिए आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, आज टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं समझाने में तभी भी मैं कई बार तो शॉर्ट डालता हूँ, क्योंकि आप, लेकिन फिर भी कई बार ज़्यादा लंबी डाल देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इन बातों को समझ नहीं पाएँ। तो मेरी बात को ध्यान से समझे, जो मैंने आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप उपकार, लाभ और इनाम चाहते हैं, अपना एक लक्ष्य रखें प्रभु के नाम से। अगर आपके घर में बरकत नहीं है और आपके घर में ब्लेसिंग नहीं है, तो आप एक नया जीवन जिए। नया जीवन कैसे कि आप एक लक्ष्य निकालें कि मैं ना ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा, आप उस लक्ष्य को फॉलो करें। जैसे कि हम जिम वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे हमें डाइट दी जाती है 3 महीने की। अगर 3 महीने जो डाइट होती है, उसके बाद वही डाइट नहीं रहती है, 3 महीने बाद डाइट चेंज कर दी जाती है, या 4 महीने बाद डाइट चेंज कर दी जाती है। कुछ लोगों की 6 महीने बाद डाइट चेंज, मतलब चेंज करना पड़ता है। आप 6 साल पहले भी मसीह में हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, और आज भी 10 साल बाद भी हालेलुया हालेलुया कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उस हालेलुया में, 10 साल वाले हालेलुया में सामर्थ होनी चाहिए। ठंडे नहीं रहना। वो नहीं है वही जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सत्संग सुन के आ जाते, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होना चाहिए, घर में ब्लेसिंग, शांति, एकदम बढ़िया माहौल, पवित्रता का माहौल हुआ पड़ा, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और आपसे मैं सच सच कह रहा हूँ कि परमेश्वर के नाम से कि आप इन बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, कि यूज़ करें, कि मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा करना है। अगर आप वो करोगे तो ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। अब आप परमेश्वर के आगे वादा करें कि हाँ प्रभु जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं 1 महीने के लिए ऐसा करूँगा, बाइबल पढ़ता हूँ मैं, और मैं फिर से बाइबल पढ़ता हूँ, या मैं उपवास रखता हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपके और परमेश्वर के बीच की बातें हैं वो आप करें परमेश्वर के आगे। परमेश्वर को बोले कि प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ,
हूँ और आप परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ें, एक जगह ना रहें। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को दौड़ाएं और जो आपका लक्ष्य है उसमें दौड़ें, तो ही परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा। अगर आप घर पड़े हुए हो, मसीह जीवन में ठंडे हो, तो अपने आप को गर्म करें, तो ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अपने आप को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर मैं उपकार, लाभ और इनाम मांगता हूँ मेरे पिता। जो विश्वास कर, जो रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता, इन्हें मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और जो लोग मेरे पिता परमेश्वर समझ नहीं पा रहे कि हमारा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पिता, ये समझ नहीं पाए, ये हर एक संकट से दूर होने पाए, ये हर एक मुश्किलों से आजाद होने पाए मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आपकी महिमा, आपकी ब्लेसिंग का जीवन में होती रहे मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ, इनका बीच में अद्भुत कार्य करो और समझ नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि आपकी महिमा, आपका उपकार इनको पर हो नहीं पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान है, महान है, महान है, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रबा सल्लाह रबना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता ये अपने लक्ष्य कर दौड़ने पाए मेरे पिता। ये नहीं है कि उसी घर में ही और उसी मसीह जीवन में पड़े रहे, नहीं, बल्कि एक नया आक्रोश, एक नई उमंग, एक नया अभिषेक, एक नए जलाल के साथ के फिर से मसीह की जीवन की शुरुआत करें और देखें कैसे इनकी ब्लेसिंग इनके ऊपर आती है, कैसे इनके ऊपर आशीष, कैसे इनको परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर होता है। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और ये ब्लेस हो, ये आशीष हो मेरे पिता। आपके दया, आपकी कृपा इनके ऊपर बनी रहे मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज शाम की 7 सितंबर लाइव जरूर जुड़े, प्रभु आपको ब्लेस करें। क्योंकि मैं तारीख इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग 3 दिन बाद प्रार्थना सुनते हैं, वो कहेंगे आज शाम की लाइव है, इसलिए नहीं, मेरी बुधवार को लाइव होती है और इसलिए मैं तारीख बोलता हूँ वो 7 सितंबर। तो आप जरूर जुड़ें लाइव शाम को 8 बजे मेरे ही चैनल पर। प्रभु को ब्लेस करें और आप आशीष पाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।